मित्रों, आपने वैराग्य के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, जानते भी होंगे, लेकिन क्या एक प्रश्न का उत्तर जानते हैं? वैराग्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग लोग अलग अलग परिभाषाओं में देंगे। कुछ लोगों का मानना है कि घर बार छोड़कर वन में चले जाना ही वैराग्य है। तो क्या ये वास्तविक वैराग्य है? नहीं, ये वास्तविक वैराग्य नहीं है, क्योंकि वैराग्य तो विरक्ति का भाव है ना। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि समाज, सोसाइटी और घर बार को छोड़कर जंगलों में या गांव शहर से कहीं दूर जाकर रहना ही वैराग्य है। लेकिन यदि अगर ऐसा है तो अगर ये बताइए, आप अपना सब कुछ छोड़कर जंगल में चले भी जाएं, तो क्या आपको उन सब चीज़ों की, उन लोगों की जिन्हें आप छोड़कर जा रही हैं, उनकी याद नहीं आएगी? और अगर ये याद आएगी और आपका मन वहीं लगा रहेगा, तो ये वैराग्य कैसा है? ये तो वैराग्य नहीं है। लेकिन इंसान की ऐसी प्रवृत्ति है कि उसको, तो चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ वैराग्य पर ही। मैंने एक वैरागी को देखा था जो गांव से दूर एक निर्जन वन, जहाँ कोई नहीं रहता है, वहाँ पर जाकर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को उनके बारे में पता चला। अब लोग उनसे मिलने के लिए भी जाया करते थे। इन लोगों में कुछ बड़े साहूकार, धनवान व्यक्ति भी जाने लगे। वहाँ वे लोग जाकर चढ़ावा भी चढ़ाने लगे। वैरागी जी तो बहुत मना करते थे कि मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये सब चीज़ें मुझे ना ही दिया कीजिए। लेकिन फिर भी लोग उन्हें देने लगे। फिर धीरे धीरे उनकी एक गद्दी तैयार हो गई। अब वैरागी महाराज को तो गद्दी का कोई लोभ लालच नहीं था, इसलिए उन्होंने एक दिन निश्चय किया कि वह अपनी गद्दी अपने शिष्य को दे देंगे, मतलब उसे गद्दी पे बिठा देंगे। अब महाराज के दो प्रिय शिष्य थे। उन्होंने थोड़ा सोचा और सोचा कि चलो पहले वाले शिष्य को गद्दी पे बिठा देते हैं। अब पहले वाले शिष्य को गद्दी पे बैठता देखकर दूसरे शिष्य को तो गुरुजी पर बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया, इसलिए उसने गुरुजी का कत्ल ही कर दिया। एक वैरागी गुरु के होते हुए एक शिष्य ने अपने गुरु का ही कत्ल कर दिया, जबकि वो वैरागी बनने आया था। तो ये कैसा वैराग था उसका? ऐसा वैरागी बनकर भी क्या लाभ, जो किसी का कत्ल तक कर जाए? नहीं मित्रों, ये वैराग्य नहीं है, क्योंकि वैराग्य का मतलब होता है विरक्ति का भाव। विरक्ति अर्थात हर चीज़ से इच्छा का खत्म हो जाना, वही असली विरक्ति है। और ये विरक्ति कहीं पर भी हो सकती है। इसके लिए कहीं भटकने की, जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए किसी जंगल में जाकर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह विरक्ति, यह वैराग्य आप अपने घर में, परिवार में रहते हुए भी कर सकते हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई व्यक्ति गृहस्थ है, साधु है, क्योंकि वैराग्य में मेरा शब्द या भाव खत्म हो जाता है। यहाँ पे मेरा नहीं, सब कुछ ईश्वर का मान लेना चाहिए। यही असली वैराग्य है। तो ये थी मित्रों वैराग्य की असली डेफिनेशन, जिसे आज हमें अपने जीवन में लाने की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं मित्रों किसी अन्य जानकारी और कहानी के साथ। मित्रों, जाते समय हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।